नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां अखिलेश यादव आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बरेली और संभल के बिलारी में वे चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के अनुसार दोपहर 12:30 बजे बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ 2:30 बजे वे संभल में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस दौरान उनके साथ कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। अखिलेश यादव आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, संभल में अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बताया जा रहा है कि वे 12:30 बजे बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे करीब 2:30 बजे संभल पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अखिलेश यादव का आज चुनावी दौरा है। ये दौरा बरेली और संभल में है। जानकारी के अनुसार वे बरेली करीबन 12:30 बजे पहुंचेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे संभल जाएंगे। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव का चुनावी दौरा है। ये दौरा बरेली और संभल में है। संभल में वे करीबन 2:30 बजे पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव आज चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं और ये चुनावी जनसभा बरेली और संभल में है। इस दौरान वे प्रचार भी करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है, संभल के साथ ही वे बिलारी भी रहेंगे और चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का आज संभल और बरेली में दौरा है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बरेली और संभल के में वे प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का 29 अप्रैल को लखनऊ दौरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें, सीएम धामी का 29 अप्रैल को लखनऊ का दौरा है। इस दौरान राजनाथ सिंह भी उनके साथ रहेंगे। नामांकन के लिए वे लखनऊ पहुंचेंगे। सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी, कौशल किशोर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। सीएम धामी का 29 अप्रैल को लखनऊ दौरा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, नामांकन के लिए वे लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम धामी के साथ कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहेंगी। राजनाथ सिंह के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा बूथ सम्मेलन में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। ईडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 के पहले लूट खसोट होती थी, महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, पहले बम फटते थे और अब बम नहीं फटता। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। बीजेपी एक मिशन है, राजनीति हमारा व्यापार नहीं, हम सेवा करते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं के दम पर, कानून के राज पर और देश की समस्या का समाधान भी करेंगे। कि पहले देखा है, उत्तर प्रदेश से जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, पूरे देश के अंदर बम फटते थे। श्रीनगर में बम फटता था, अयोध्या बम फटता था, ताज होटल में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे और संसद भवन में बम फटते थे। करोड़ों लोगों भूख से मरते थे, आत्महत्याएं करते थे। जब सूखा उखा होता था, पड़ता था, बुंदेलखंड में लोग भूख से मरते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर बम भी नहीं फटता है और भूख से भी कोई नहीं मरता। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न देने का काम कोई कर रहा है, तो देश के गौरव हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं।
14 के पहले आप देखते थे 5 बजे के बाद बेटी भी नहीं निकलती थी, और 14 के पहले बेटियां भी, अब 17 के पहले 5 बजे बेटियां भी निकलती थी, और गुंडागर्दी भ्रष्टाचार था। आज अब देखेंगे अयोध्या से 12 बजे रात को भी कोई हरिद्वार जा सकता है, लखनऊ जा सकता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। और अब आप रामनगरी आएंगे तो रामलला के मंदिर के पास ही श्री राम अस्पताल में उनका प्रसाद सरयू नीर अयोध्या की रज अपने घर ले जाने के लिए मिल जाएगी। श्री राम प्रसादम के इस विशेष खूबसूरत पैकेट में आराध्य की मनोहारी छवि वाली तस्वीर के साथ अन्य कई सौगात भी होंगी। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मरीज और उनके तीमारदारों के साथ श्रद्धालुओं को भी बिना प्याज लहसुन का खाना भी और नाश्ता परोसेंगी। यह सब कुछ होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच जिसमें उन्होंने देश के 2.5 करोड़ मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य विभाग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सहयोग से जिला प्रशासन ने यह पहल की है, जिसके तहत श्री राम अस्पताल में प्रेरणा कैंटीन खोली जाएगी, जिसका संचालन पूरा बाजार के ग्राम पंचायत सराय राशि की रानी लक्ष्मीबाई महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। इसका एक डेमो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने डीएम नीतीश कुमार के सामने प्रस्तुत किया, जिसका उद्घाटन श्रमिक दिवस के दिन 1 मई को किया जाएगा। और खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां के जबलपुर जिले के कुंडम के ग्राम चौरई में रहने वाली एक पटवारी ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक की बोरी में रखकर उसमें पत्थर डालकर सीतापुर डैम में फेंक दिया, जिसके बाद आरोपी ने थाने में पत्नी की गुमशुदगी भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच के बाद उसकी करतूत उजागर हो गई। आरोपी पटवारी की निशानदेही पर पुलिस ने गुरुवार को डैम से शव बरामद कर लिया। वही आरोपी पर हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। जहां आरोपी पति को न्यायालय में पेश किया गया, वहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि चौरई निवासी रंजीत मार्को शाहपुरा जिले में पटवारी है। उसका विवाह 2021 में सिवनी निवासी सरला मार्को से हुआ था। दोनों का 1.5 साल का बेटा है। विवाह के बाद से दोनों में विवाद होने लगे थे। 22 अप्रैल की रात विवाद इतना बढ़ा कि रंजीत ने पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी। वहीं पटवारी ने शव को प्लास्टिक की बोरी में बांधा और बोरी बाइक में रखकर सीतापुर डैम ले गया, जहां पन्नी में पत्थर डाले उसे वहीं छिपा दिया। 23 अप्रैल को रंजीत ने कुंडम थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। रात में वह फिर से डैम गया और शव को डैम में फेंक दिया। पुलिस को रंजीत की गतिविधियों पर संदेह हुआ तो बुधवार रात उसे थाने बुलाया गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात पुलिस के सामने उगल दी। गुरुवार की सुबह एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने डैम से शव को निकाला और शव को पीएम के लिए मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी है। रंजीत मार्को नामक व्यक्ति चौरई में रहता था, जो पटवारी था और ये वर्तमान में शेखपुरा जिला डिंडोरी में पोस्टेड था। चौरई कला में ये अपने परिवार के साथ में रहता था। 22 तारीख की रात में इसने अपनी पत्नी को पारिवारिक विवाद के चलते उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर उसको बोरी में बांध करके लगभग 20-25 किलोमीटर दूर वहाँ से चौरई कला से एक डैम है, उसके किनारे उसने झाड़ियों में छुपा करके रख दिया था। तो उसका कहना ये था कि उस दिन जब वो डालने गया था उसको डैम में, तो कुछ लोगों की आहट आ रही थी। रात के करीबन 4 बजे का समय हो गया था, इस वजह से वो झाड़ियों में छुपा करके आ गया था। फिर उसने पुलिस को और मृतिका के परिजनों और अपने परिजनों को मिसगाइड करने के लिए गुम इंसान की रिपोर्ट 23 तारीख को आकर के थाना कुंडम में दर्ज करवाया था और फिर वो अपने जॉब में चला गया था। और रात के समय में 23 तारीख को उसने उस डेड बॉडी को जिसको बोरी में छुपा करके रखा था झाड़ू में, उसने 23 तारीख की रात में जाकर के डैम में। और आपको बता दें, बुलंदशहर में लुटेरे विनोद की गिरफ्तारी के बाद 2 सनसनीखेज हत्याकांडों का खुलासा किया गया।
7 महीने पहले 21 सितंबर को सिकंदराबाद में नवनिर्मित पेट्रोल पंप पर चौकीदार हत्याकांड का खुलासा किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि 16 अप्रैल को जंगल में रोहताश का लहूलुहान शव मामले में भी खुलासा किया गया। महज लूट के लिए लुटेरे विनोद ने 6 महीने के अंतर्गत 2 खौफनाक कत्ल कर डाले। लूट का विरोध करने पर सरिये से सिर पर ताबड़तोड़ वार करके कत्ल करता था। आरोपी से दोनों घटनास्थलों से लूटे गए बैटरी, ई रिक्शा, बाइक और आला कत्ल सरिया बरामद किया गया। स्वात टीम और सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुए सनसनीखेज खुलासे में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सिकंदराबाद में 16 अप्रैल 2024 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और उसकी पहचान की गई। मुकदमा पंजीकृत किया गया 302 आईपीसी में। दौरान तफ्तीश हमने मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से अभियुक्त की पहचान करी। अभियुक्त का नाम विनोद पुत्र रमेश चंद, निवासी झुग्गी झोपड़ी गौशाला 12 दरी किसान दिल्ली का है, जो पिछले 1 वर्ष से अस्थायी रूप से सिकंदराबाद में रहता था। पूछताछ में इसने जो है बताया कि 16/4/2024 को इसने रोहताश नामक व्यक्ति का मर्डर कर उसकी ई रिक्शा और बैटरी जो है लूट ली। पूछताछ में इसने यह भी बताया कि पिछले वर्ष ग्राम बिरखेरा में जो हत्या की घटना हुई थी। चुनाव में भिंड बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में भिंड के कस्बे में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में देश को 60 साल आगे ले जाने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने देश को काफी पीछे छोड़ दिया था। कांग्रेस चाहती तो 60 सालों में देश को 600 साल आगे ले जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया। यूपी के डिप्टी सीएम यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा तक कह दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर काम किया है। अब एक ऐसी योजना है जिसका मैं वर्णन करूंगा तो लगेगा मैं जो आप सब पा रहे हो उनको लगेगा मैं दीपक दिखाने का काम कर रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं ये सारा लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिला? तो आज कांग्रेस को मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल में देश को 60 साल आगे ले जा सकते हैं, तो कांग्रेस ने 60 साल शासन किया तो देश को 600 साल आगे अभी ले। भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरिया के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर भाजपा प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे सांसद को क्यों चुने जो अपने 5 वर्ष कार्यकाल में क्षेत्र में लोगों के बीच नहीं आई और विकास कार्य पर बिना कमीशन के कोई काम नहीं किया। हमें ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो हमारे और आपके क्षेत्र का हो और बीच का हो। श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती ही किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, नारी सम्मान में 1 लाख रुपए साल मिलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बरिया के सांसद बनते ही भिंड दतिया लोकसभा में विकास की गंगा बहेगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया 1 साल में 1 लाख हर बहन के, गरीब बहन के खाते में कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा राहुल गांधी डालेंगे। ये घर घर बताओ। अरे 5 न्याय की हम बात कर रहे हैं जिसमें नारी न्याय, 50% बहनों का नौकरी में हिस्सेदारी और 8,500 की भागीदारी, ये कांग्रेस पार्टी करेगी। ये याद है कि हर पढ़ा लिखा युवा है, आप लोग युवा जितने भी हैं, उनको पहली पक्की नौकरी 8,500 रुपया 1 साल में 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी देगी। ये मालूम है आप नहीं? आप ये मालूम है कि नहीं काका? मालूम है। ये हाथ ऊंचा करो किसको पहले मालूम था? पहली। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई।
इसमें अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनने का अनुरोध किया गया। सीईसी के सदस्यों, यूपी के प्रभारी महासचिव और विधायक दल के नेता भी उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया गया। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई दिग्गज शामिल हुए। उत्तर कांग्रेस ने शनिवार को हुई बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतारने का आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि यूपी में पार्टी मामलों के एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे और राज्य में सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका गांधी को टिकट देने का आग्रह किया। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं के विचारों का समर्थन किया और निर्णय शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। सीईसी की बैठक के दौरान पंजाब की शेष 5 सीटों के लिए लोकसभा उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी हैं, वहीं पीएम मोदी अपने हर जनसभा में कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला करते हैं। अपनी जनसभा में कांग्रेस पर एक बार फिर पीएम मोदी हमला करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में निगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंकों के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। और उसके साथ ही हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है। उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों पर जड़ गया। और मेरे मित्र मनोहर पार्रिकर अगर आज हमारे बीच होते तो शायद एक खबर उनके लिए खुशी की खबर होती, लेकिन इंडी गठबंधन आर्टिकल 3 असम बारपेटा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस बीजेपी मिलकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं होने देंगे। असम का मुख्यमंत्री कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्र का कर्तव्य है। अगर ऐसा रहा तो देश में बराबरी कैसे आएगी। मणिपुर हिंसा में जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। बीजेपी मिलके आज तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको बर्बाद हम
नहीं होने देंगे। और एक चमत्कार की बात देखो, इस एरिया में शेड्यूल कास्ट कितने हैं मुझे मालूम नहीं, या शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, गरीब कितने हैं, उनकी संख्या मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे आसाम का एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो मनु की चतुर्वर्ण है वो बहुत अच्छा है, और शूद्रों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना। ये कहा या नहीं कहा बोली, नहीं मालूम आपको? अरे उसने कहा तो कृषि गोरक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं और महागठबंधन के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने गुजरात में एक जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह एक अंकल जी ऐसे होते हैं जो दरबार लगाकर सबको ज्ञान देते हैं। ऐसे ही अंकल जी किसी दिन कहने लगेंगे कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस आएगी तो आपके गहने मंगलसूत्र चुरा लेगी और किसी और को दे देगी। तो ये सब सुनकर आप क्या करते हैं? घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं? होते हैं ना। जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं, जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना? अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना? मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना? हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।